बोकारो और हजारीबाग में सामने आए ट्रेजरी घोटाले की जांच अब वरीय आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी करेगी। वित्त विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिए हैं। प्रस्तावित कमेटी में राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ महालेखाकार के वित्तीय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कमेटी अव्यवस्था की खामियों की गहन जांच कर रिपोर्ट देगी और इसके साथ ही विभाग ने राज्य गठन वर्ष 2000 से अब तक सभी 33 कोषागारों की जांच कराने की अनुशंसा भी की है। कमेटी फर्जी निकासी में इस्तेमाल किए गए तरीकों की जांच करेगी और इसमें पोर्टल में छेड़छाड़, फर्जी पे आईडी बनाना, बैंक खाता संख्या बदलना और अन्य सिस्टम की खामियों की पहचान कर उन्हें दूर करने के सुझाव दिए जाएंगे। वित्त विभाग ने घोटाले में शामिल आरोपियों की संपत्ति और आपराधिक कृत्यों की जांच के लिए सीआईडी को एजेंसी के रूप में नामित करने का प्रस्ताव भेजा है। महालेखाकार से स्पेशल ऑडिट का आग्रह वित्त विभाग ने महालेखाकार को पत्र लिखकर बोकारो और हजारीबाग में पाई गई गड़बड़ियों को देखते हुए दोनों जिलों का तत्काल स्पेशल ऑडिट कराने का अनुरोध किया है। साथ ही प्रस्तावित जांच कमेटी के लिए वित्तीय विशेषज्ञ उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बता दें कि बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी घोटाले मामले की जांच अब वरीय आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय कमेटी करेगी। वित्त विभाग ने इससे संबंधित प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री को भेज दिया है और प्रस्तावित कमेटी में राज्य सरकार के वरीय पदाधिकारियों के साथ महालेखाकार के वित्तीय विशेषज्ञ भी शामिल होंगे। कमेटी व्यवस्था की खामियों की गहन जांच कर रिपोर्ट देगी। इसके साथ ही विभाग ने राज्य गठन 2000 से अब तक सभी 33 कोषागारों की जांच कराने की अनुशंसा भी की है। कमेटी फर्जी निकासी में इस्तेमाल किए गए तरीकों को जांच करेगी और इसमें पोर्टल में छेड़छाड़, फर्जी ई पे आईडी बनाना, बैंक खाता संख्या बदलना और अन्य सिस्टम की खामियों में पहचान कर उन्हें दूर करने के सुझाव दिए जाएंगे। और इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अंजनी, अब इस पूरे ट्रेजरी घोटाले मामले की जांच जो उच्च स्तरीय आईएएस के नेतृत्व में जो कमेटी बनेगी वो करने वाली है और साथ ही साथ अब जब से झारखंड गठन हुआ है तब से लेकर ट्रेजरी का जो पूरा मामला है उसकी जांच की जाएगी और उसका जो रिपोर्ट है वो सौंपा जाएगा। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बोकारो और हजारीबाग ट्रेजरी में जो मामले आए हैं उन मामलों को लेकर राज्य सरकार या वित्त विभाग या वित्त मंत्री जो है वो काफ़ी सक्रिय दिख रहे हैं और यही वजह है उन्होंने कहा है जो सीनियर आईएएस अधिकारी हैं उनको वो एक कमेटी बनेगी जिसमें एजी के अधिकारी भी रहेंगे। तो मामला बड़ा संगीन है, मामला बड़ा गंभीर है और जहाँ वित्तीय से जुड़ा मामला है तो वैसे में तमाम चीज़ें जो हैं को लेते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जो प्रोसेस, जो कार्रवाई आगे बढ़ाई है वो उस पर जरूर सोचना चाहिए और यही वजह है कि जब आगे जांच कैसे होगी इन चीज़ों को लेकर फाइल का जो मूवमेंट है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचा है। अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब उसमें आगे क्या करना चाहते हैं, क्या होगा, क्योंकि वित्त से जुड़ा मामला है और वित्त से जुड़ा जो मामला है वो कहीं ना कहीं बड़ा संगीन अपराध माना जाता है सरकार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे, क्योंकि आप सरकारी धन का एक पैसा भी नहीं खा सकते हैं। और यहाँ जो जनाब लोग हैं हजारीबाग और बोकारो ट्रेजरी में जिस तरह से हरकतें हुई है कि लोगों ने अवैध कमाई का एक बड़ा जरिया बना लिया है और जिस तरह से जो इसमें इन्वॉल्व रहने वाले कर्मचारी भी जो हैं वो सरकारी हैं, तो आप समझ सकते हैं किस तरह से सरकारी धन का और कब से हो रहा है। अब सरकार को भी ऐसा लग रहा है कि इन मामलों की जो जांच है अब पूरे राज्य स्तर पे होना चाहिए। पूरे राज्य में देखेंगे तानिया तो लगभग जो ट्रेजरी है, कोषागार जो है वो उसकी संख्या 33 है
तो ऐसे आप देखेंगे कि पलामू में पलामू ट्रेजरी में भी जांच पड़ताल की गई है, लेकिन वहां से कोई गड़बड़ी की सूचना अब तक नहीं आई है। लेकिन जब जांच कमेटी बनेगी और इन चीज़ों को पैनी नज़र से जांच करेगी तो आगे अब क्या होगा। अभी तो आंकड़े जो हैं वो आंकड़े बढ़ भी सकते हैं, जिस तरह से अभी बताया जा रहा है कि 30 करोड़ ना कितना, तो ये आंकड़े बढ़ सकते हैं। तो एक बड़ा गंभीर विषय राज्य के सामने है। आप देखेंगे राज्य गठन के पहले अविभाजित बिहार में इसी तरह से ट्रेजरी से लोग पैसे का किस तरह से दोहन करते थे, जिसे हम लोग पशुपालन चारा घोटाला के नाम से जानते हैं। तो आप सरकार का एक पैसा भी आप इधर से उधर नहीं कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से एक बड़ा जो नेक्सस, एक नेटवर्क जो है इस मामले को लेकर काम करता रहा और पैसे निकालते रहे, तो ये बड़ा गंभीर विषय है। तो हमें लगता है कि अंजनी, क्योंकि दो ट्रेजरी में अब तक जो घोटाले की बात है वो सामने आ गई है, तो ऐसे में राज्य के जितने भी जिले हैं और 33 ट्रेजरी की बात हो रही है, उसकी जांच कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? और देखिए, जाहिर सी बात है, जब इस तरह के जो मामले आए हैं तो आप यही देखेंगे तानिया कि राज्य के जो डीजीपी हैं उन्होंने पिछले 10 वर्षों से जो पुलिस को जो सैलरी मिलता रहा है उसकी जांच की बात कही गई है। तो यदि पूरे राज्य में जांच होती है तो तमाम चीज़ें पारदर्शी तौर से होंगी, लेकिन प्रथम दृष्टया में बोकारो और हजारीबाग का जो मामला है वो बड़ा गंभीर है। सरकार ये चाहती है कि इसमें पूरी तरह से जांच हो। अब क्या आगे मुख्यमंत्री का आदेश होता है, और क्योंकि वित्त मंत्री ने जो सलाह देकर आगे फाइल बढ़ाई है उस पर अब वेट एंड वॉच हो रहा है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन यदि जांच होती है, सरकार जांच कराना चाहती है तो बेहतर हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें 1-2 दिन इंतजार करना होगा, क्योंकि ये जो नेटवर्क रहा है ये ऐसा लगता है कि ये दूसरे जिलों में भी इस तरह के नेक्सस होंगे, इस तरह के काम किए गए होंगे। और आप देखेंगे ये जो मतलब पैसे का गबन करने वाले जो महारथी लोग हैं उन्होंने बिहार में अकुत संपत्ति बना रखी है, तो यहाँ का पैसा दूसरे राज्यों में लोगों ने डाइवर्ट किया है और इनके तार कहाँ से जुड़े हैं, ये भी एक बड़ा गंभीर विषय है। बिल्कुल, यह पूरी तरीके से जांच का मामला हो जाता है अंजनी कि आखिरकार किस तरीके से पैसे का गबन किया गया है और कहां इन पैसों को लगाया गया। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि अब अधिकारियों के देखरेख में इसकी जांच होगी और सीनियर अधिकारी आईएएस जो होंगे उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया जाएगा। उसके बाद फिर ट्रेजरी घोटाले की जांच की जाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।